अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वर्णन चल रहा था। इस वर्णन में मैं आज और कुछ बयान करूँगा। ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि उनके पिता ने वर्णन किया कि मैं एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साथ हिराए वाक़िम की तरफ गया। ये दो हिरों के मध्यस्थ स्थान है। हिरा स्याह काली पथरीली ज़मीन को कहते हैं। मदीना के पूर्व की ओर हिरा वाक़िम है, जिसको हिरा बनु कुरैज़ा भी कहते हैं। दूसरा हिर्रतुल बरा है, जो मदीना के पश्चिम में 3 मील के फ़ासले पर है। बहरहाल कहते हैं मैं वहाँ गया। जब हम सरार स्थान पर पहुँचे तो एक स्थान एक आग रोशन थी। सरार भी मदीना से 3 मील के दूरी पर है। हज़रत उमर ने फरमाया, ए असलम, मेरा विचार है कि ये कोई यात्री हैं जिनको रात्रि और सर्दी ने रोक रखा है। हमारे साथ आओ। अतः हम तेज़ तेज़ चलते हुए उनके निकट पहुँचे तो देखा कि एक औरत के साथ उसके कुछ बच्चे हैं और एक हांडी आग पर चढ़ी हुई है। उसके बच्चे भूख के कारण बिलक बिलक कर रो रहे थे। हज़रत उमर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम, ए प्रकाश वालों। आपने आग कहने वाला पसंद न किया, बल्कि प्रकाश वाले। उस औरत ने वालेकुम अस्सलाम कहा। आपने कहा, क्या मैं निकट आ सकता हूँ? उस औरत ने कहा, यदि भलाई से आए हो, वरना पुनः लौट जाओ। आप निकट हो गए, अर्थात कोई भलाई की बात करनी है तो आओ, वरना वापस लौट जाओ। आप निकट हो गए। फिर आपने फरमाया, तुम लोगों को क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा, रात और सर्दी ने हमें यहाँ रोक लिया है। आपने कहा, इन बच्चों का क्या मामला है? ये क्यों बिलक रहे हैं? उस औरत ने कहा, भूख के कारण। हज़रत उमर ने कहा कि इस हांडी में क्या चीज़ है? उस औरत ने कहा, इसके अंदर केवल पानी है और इसके द्वारा मैं बच्चों को दिलासा दे रही हूँ, यहाँ तक कि वह सो जाए। अल्लाह हमारे और हज़रत उमर के मध्य निर्णय करेगा। आपने फरमाया, औरत, अल्लाह तुम पर रहम करे। उमर को तुम्हारी परिस्थिति का कैसे ज्ञान होगा? उसने कहा, वह हमारे निगरान हैं, अर्थात हमारे प्रभारी हैं। अर्थात उस औरत ने कहा, वह हमारे प्रभारी हैं और हमसे अपरिचित हैं। असलम कहते हैं, जो साथ थे हज़रत उमर के, वो कहते हैं कि फिर आप अर्थात हज़रत उमर मेरे करीब आए और कहा, हमारे साथ चलो। अतः हम अत्यंत तेज़ी से चलते हुए दारुद्दक़ीक़ आए। हज़रत उमर ने अपने दौर में दारुद्दक़ीक़ नाम से एक इमारत बनवाई थी, जिसमें आटा, सत्तू, खजूर, किशमिश और अन्य वस्तुएं रखा करते थे, जो कि एक यात्री के लिए आवश्यक हो, वो उसमें उपलब्ध होती थी। आपने मदीना और मक्का के मध्यस्थ मार्गों पर यात्रियों के लिए भी कुछ सराय खाने बनवाए हुए थे।
अतः फिर आपने वहाँ से एक बोरा अनाज का निकाला और घी का डब्बा आपने लिया। आपने फरमाया, इसे मुझे उठा दो। असलम कहते हैं, मैंने कहा कि आपके स्थान में मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने 2 या 3 बार कहा कि मुझे ये उठवा दो। मैंने प्रत्येक बार कहा कि आपकी जगह मैं उसे उठा लेता हूँ। अंततः हज़रत उमर ने कहा, तेरा भला हो, क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? इस पर मैंने वो बोरा आप पर लाद दिया। फिर आप इस बोरे को अपनी कमर पर लाद कर तेज़ कदमों से चले और मैं भी तेज़ी से आपके साथ चला, यहाँ तक कि हम उस औरत के निकट पहुँच गए। आपने वह बोरी उसके पास उतारी और उसमें से कुछ आटा निकाला और उस औरत से कहा कि इसे हंडिया में आहिस्ता आहिस्ता डालो और मैं उसे तुम्हारे लिए हिलाता हूँ। अन्य स्थान पर लिखा है कि हज़रत उमर ने कहा कि तुम आहिस्ता आहिस्ता आटा डालो, मैं तुम्हारे लिए हरी राह तैयार करता हूँ। फिर आप हंडिया के नीचे आग सुलगाने के लिए फूंके मारने लगे। असलम कहते हैं, अर्थात वर्णन करने वाले, कि आप बड़ी और घनी दाढ़ी वाले थे। मैंने देखा कि धुआं आपकी दाढ़ी के अंदर से निकल रहा है। जब हंडिया पक गई, अर्थात धुआं उठता था, तो उनके चेहरे पर भी पड़ता था, दाढ़ी के अंदर भी गुजर जाता था। जब हंडिया पक गई तो आपने हंडिया को नीचे उतारा। आपने कहा, कोई बर्तन लाओ। वो औरत बड़ी प्लेट ले आई। आपने उसमें खाना डाला और कहने लगे, तुम इन बच्चों को खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए फैलाता हूँ ताकि ठंडा हो जाए, अर्थात इसको फैला के दूसरे स्थान से दूसरे बर्तन में ठंडा करता हूँ। फिर आप लगातार ऐसा करते रहे यहाँ तक कि उन बच्चों ने पेट भर कर खाना खा लिया और जो बच गया वो आपने उसके पास छोड़ दिया। असलम कहते हैं, फिर आप खड़े हुए और मैं भी आपके साथ खड़ा हो गया। इस पर वो औरत कहने लगी, अल्लाह ताला आपको अति उत्तम प्रतिफल प्रदान करे। तुम इस विषय में अमीरुल मोमिनीन से अत्यधिक भागीदार हो, अर्थात प्रतिफल के विषय में। उस पर हज़रत उमर ने कहा, भलाई की बात कहो। जब तुम अमीरुल मोमिनीन के पास जाओगी तो तुम यदि अल्लाह ताला ने चाहा मुझे वहाँ दे पाओगी। चुनाच बहरहाल वो कहते हैं, फिर हज़रत उमर वहाँ से एक तरफ हट गए, फिर उस औरत की ओर मुँह करके बैठ गए। मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया कि क्या इसके अन्यथा और भी कोई कार्य है। आपने मुझसे कोई बात न की, यहाँ तक कि मैंने बच्चों को देखा कि वो एक दूसरे से खेल रहे थे और हंस रहे थे और समस्त बच्चे सकून होकर सो गए। तो हज़रत उमर ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए खड़े हुए और मेरी ओर ध्यान केंद्रित करते होकर फरमाया, ए असलम, भूख के कारण से ये बच्चे जाग रहे थे और रो रहे थे। मैंने पसंद किया कि मैं यहाँ उस समय तक ना जाऊं जब तक कि मैं उनको उस आराम की परिस्थिति में ना देख लूं जो मैंने अभी देखी है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस वाक़ये को वर्णन किया है। आप लिखते हैं कि इंसानी आवश्यकताओं का उन लोगों के लिए मुहैया करना जो उनको मुहैया नहीं कर सकते, अर्थात उन आवश्यकताओं को इस्लामी हुकूमत का आदेश है, अर्थात इन आवश्यकताओं को इस्लामी आदेशों का अनिवार्यता है, ज़िम्मेदारी बता रहे हैं इस्लामी हुकूमत की। इसके संबंध में हज़रत उमर का एक वाक़या, एक घटना अत्यंत ही वास्तविकता को वर्णन करने वाली है, अर्थात वास्तविकता को खोलने वाली है। एक दफ़ा हज़रत उमर खलीफा सानी बाहर टहल रहे थे कि किसी मुसलमान को यदि कोई कठिनाई नहीं तो नहीं, मदीना दारुल खिलाफा से 3 मील के फासले पर एक गांव मरार नामी है, या शायद हमारे खोजकर्ता करने वाले कहते हैं कि मरार नहीं बल्कि सुरार ही नाम है उसका। हो सकता है लिखने वाले की गलती के कारण से मरार लिखा गया हो। बहरहाल
वहाँ आपने देखा कि एक तरफ से रोने की आवाज़ आ रही है। उधर गए तो देखा एक औरत कुछ पका रही है और 2-3 बच्चे रो रहे हैं। उससे पूछा कि क्या बात है। उसने कहा 2-3 का समय का अनशन है, खाने को कुछ नहीं। बच्चे बहुत बेताब हुए तो खाली हंडिया चढ़ा दी ताकि बहल जाए और सो जाए। हज़रत उमर ये बात सुनकर शीघ्र मदीना की ओर लौटे। आटा, घी, गोश्त और खजूरें ली और एक बोरी में डालकर अपने सेवक से कहा कि मेरी पीठ पर रख दे। उसने कहा हजूर मैं उपस्थित हूँ, मैं उठा लेता हूँ। आपने उत्तर दिया निसंदेह तुम उस समय उठा कर ले चलोगे, निसंदेह तुम इस समय उठा कर ले चलोगे, परंतु क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। अर्थात उनकी रोज़ी का विचार, उनका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य था और इस कर्तव्य से मुझसे कोताही हुई है, इसलिए उसका कफ़ारा यही है कि मैं स्वयं उठाकर ये सामग्री ले जाऊं और उनके घर पहुंचाऊं। हज़रत मुस्लिम मऊद लिखते हैं ज़रूरतमंदों को जो वजीफ़े दिए जाते हैं उससे ये घटना से कोई मतलब ना ले कि ये आलस्य पैदा करने के लिए है, प्रत्येक ज़रूरतमंद को वजीफ़ा देना है। अर्थात आप लिखते हैं कि इस्लाम जहाँ निर्धनों की खबर रखने का आदेश देता है, वहाँ जैसा कि पहला मैं इस वर्णन में वर्णन कर चुका हूँ कि आलस्य को भी मिटाता है कि वजीफ़े केवल इसलिए नहीं दिए जाते कि आलस्य पैदा हो। इन वजीफ़ों का ये गर्ज़ उद्देश्य होता था कि लोग इन वजीफ़ों का ये उद्देश्य ना था कि लोग काम छोड़कर बैठें, बल्कि केवल असहाय और मजबूरों को ये वजीफ़े दिए जाते थे। वरना सवाल से लोगों को रोका जाता था, अर्थात मांगने से लोगों को रोका जाता था। हज़रत उमर मांगने वालों को मांगने से रोकने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठाते थे। ये नहीं कि केवल भूखा देख लिया तो खाना खिला दिया, कोई मांगने आया तो उसको दे दिया, बल्कि मांगने वाला यदि सेहतमंद है तो आप अत्यंत कठोर कदम उठाया करते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर ने एक मांगने वाले को देखा कि उसकी झोली आटे से भरी हुई थी। वो मांग रहा था, आटा उसकी झोली में पड़ा हुआ था। आपने उससे आटा लेकर ऊँटों के आगे डाल दिया, झोली खाली कर दी और उसको कहा कि अब मांग। इस प्रकार ये साबित है कि मांगने वालों को कार्य करने पर मजबूर किया जाता था। अर्थात तुम अच्छे भले इंसान हो, तुम्हारा मांगने से क्या काम है, मेहनत करो, कमाओ और खाओ। और ये सबक दिया कि दोबारा मांगोगे तो दोबारा तुम्हारे से यही सलूक होगा कि तुम्हारे से सब कुछ छीन कर जानवरों के आगे डाल दिया जाएगा। अक्सर मांगने वाले ये एक उदाहरण देकर इस पर जोर देते हैं कि देखो हज़रत उमर किस प्रकार ख्याल रखते थे, किंतु मांगने से जिस सख्ती से इस्लाम ने रोका है उसको नहीं देखते। और उस पर भी हज़रत उमर का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्म भी है और हज़रत उमर ने फिर इसको जारी किया, उसको नहीं देखते। फिर इस घटना को एक और जगह वर्णन करते हुए हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ने यूँ बताया कि हज़रत उमर को देख लो, उनके रोब और दबदबा से एक और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, कैसर व किसरा की हुकूमतें तक कांप जाती थी। किंतु दूसरी ओर अंधेरी रात में एक देहाती औरत के बच्चों को भूखा देखकर उमर जैसा महान इंसान तिलमिला उठा और वो अपनी पीठ पर आटे की बोरी लाद कर और घी का डब्बा अपने हाथ में उठाकर उनके पास पहुंचा और उस समय तक वापस नहीं लौटा जब तक उसने अपने हाथ से खाना पकाकर उन बच्चों को नहीं खिला लिया और इत्मीनान से सो ना गए। फिर हज़रत उमर के आज़ाद करने वाले ग़ुलाम यही जिनका पहले वर्णन हुआ है, असलम ये कहते हैं कि मदीना में व्यापारियों का एक काफ़िला आया। उन लोगों ने ईदगाह के निकट पड़ाव किया। हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फ़रमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि हम रात के समय उनका पहरा दें? उन्होंने कहा, जी हाँ। अतः आप दोनों सारी रात उनकी सुरक्षा करते रहे और इबादत करते रहे। हज़रत उमर ने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो आप उसकी ओर गए और उसकी माँ से कहा अल्लाह ताला का भय करो और अपने बच्चे का अच्छी प्रकार ख्याल रखो। ये कहकर वापस आ गए। आपने फिर उसके रोने की आवाज़ सुनी, अर्थात वापस उस स्थान पर जहां आप सुरक्षा की नीति से बैठे हुए थे वापस गए। फिर उसके रोने की आवाज़ सुनी, आप दोबारा उसकी माँ की ओर गए और उसको फिर पहली बात की और
और उसको फिर पहली बात के समान कहा और अपने स्थान पर वापस आ गए। जब रात का अंतिम पहर हुआ और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो आप उसकी माँ के पास गए और कहा, तेरा भला हो, तू बहुत लापरवाह माँ है। मुझे क्या है कि मैं देखता हूँ कि सारी रात रोने के कारण तुम्हारा बच्चा बेचैन रहा। उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं इसको दूध के अन्यथा दूसरी उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं इसको दूध के अन्यथा दूसरे खुराक की ओर अग्रसर कर रही हूँ, किंतु वह इनकार कर देता है, कहता है दूध ही दो मुझे। आपने पूछा वो क्यों? उस औरत ने कहा, क्योंकि हज़रत उमर ने उन्हीं बच्चों का वजीफ़ा निर्धारित किया है जिनका दूध छुड़ा दिया गया हो। आपने पूछा, तुम्हारे इस बच्चे की आयु कितनी है? उस औरत ने कहा, इतने और इतने माह। हज़रत उमर ने कहा, तेरा भला हो, दूध छुड़ाने में इतनी जल्दी ना कर। फिर जब आपने लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ाई तो आपके रोने की वजह से किरात लोगों पर प्रकट हो रही थी। फिर जब आपने लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ाई तो आपके रोने के कारण किरात लोगों पर प्रकट नहीं हो रही थी। हज़रत उमर ने अपने आप से कहा, उमर का बुरा हो, उसने कितने ही मुसलमान के बच्चों का खून कर दिया है। फिर आपने घोषणा करने वालों को आदेश दिया तो उसने ऐलान किया कि अपने बच्चों को दूध छुड़ाने में जल्दी ना करो। हम इस्लाम में अर्थात जो भी बच्चा है अब हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफ़ा निर्धारित करते हैं, और हज़रत उमर ने सारे देशों में ये आदेश भिजवा दिया। इस घटना को हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अंदाज में वर्णन किया है। या हज़रत उमर ने आरंभ में दूध पीते बच्चों के लिए कोई वजीफ़ा निर्धारित नहीं किया था, किंतु पश्चात में दूध पीते बच्चों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और आदेश दिया कि उनका हिस्सा उनकी माँओं को दिया जाए। पहले हज़रत उमर ये समझते थे कि जब तक बच्चा दूध पीता है वो कौम के वजूद में भाग नहीं लेता, इसकी ज़िम्मेदारी उसकी माँ पर है, पब्लिक पर नहीं है कि बैतुल माल से उसका खर्च दिया जाए। किंतु एक दफ़ा हज़रत उमर सैर के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। शहर से बाहर एक काफ़िला देहातियों का उतरा हुआ था। हज़रत उमर ने एक तंबू से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। बच्चा चीख रहा था और माँ थपका कर सुलाने का प्रयास कर रही थी। जब कुछ समय तक थपकी देने के पश्चात बच्चा चुप ना हुआ तो माँ ने बच्चे को थप्पड़ मारकर कहा, रो उमर की जान को। हज़रत उमर हैरान हुए कि इस बात से मेरा क्या संबंध है। हज़रत उमर ने उस औरत से तंबू में दाखिल होने की आज्ञा ली और अंदर जाकर उस औरत से पूछा कि बीबी क्या बात है। अतः वो हज़रत उमर को पहचानती ना थी, इसलिए कहने लगी, बात क्या है? उमर ने सबके गुजारे निर्धारित किए हैं, किंतु उसको ये ज्ञात नहीं कि दूध पीते बच्चों के लिए भी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है। अब मेरे पास दूध पूरा नहीं और मैंने उसका दूध छुड़ा दिया है ताकि उसका वजीफ़ा निर्धारित हो जाए। हज़रत उमर उसी समय वापस आए और आपने ख़जाने से आटे की बोरी निकलवाई और ख़ुद उठाकर चलने लगे। वो आदमी जो ख़जाने पर निर्धारित था वो आगे बढ़े कि हम उठा कर ले चलते हैं। हज़रत उमर ने उनसे कहा, तुम छोड़ दो, मैं स्वयं उठा कर लेके जाऊंगा। क़यामत के दिन जब मुझे कोड़े लगेंगे कि क्या तुम मेरे स्थान पे उत्तर दोगे? पता नहीं कि इस तरह मेरे ज़रिया कितने बच्चे मर गए। उसके पश्चात हज़रत उमर ने यह आदेश दिया कि दूध पीते बच्चों को भी वजीफ़ा निर्धारित किया जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस में उमार बिन हज़ीमा से वर्णन है कि हज़रत उमर ने मेरे बाप को कहा कि तुझे किस चीज़ ने अपनी ज़मीन में दरख्त लगाने से मना किया है? तो मेरे बाप ने कहा, वो आगे दरख्त नहीं लगा रहा था, अपने बाग को बढ़ा नहीं रहा था, जो ख़राब पौधे थे उनके स्थान पर नए पौधे नहीं लगा रहा था। तो मेरे बाप ने उत्तर दिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कल मर जाऊँगा, मुझे क्या लाभ उसका। उसको हज़रत उमर ने कहा कि तुझ पर ज़रूर है कि पौधे लगाए, ये कोई प्रमाण तर्क नहीं है, ये ज़रूरी है कि जो तुमने दरख्त लगाने हैं। फिर मैंने कहते हैं कि देखा हज़रत उमर को कि स्वयं मेरे बाप के साथ मिलकर हमारी ज़मीन में दरख्त लगाते थे।
हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस घटना को आलस से बचने के विषय में भी वर्णन किया है और ये भी कि पिछली नस्ल के पौधों के फल तुम खा रहे हो, लगाए हुए पौधे तो अगली नस्ल के लिए भी छोड़ के जाओगे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को दौरा किया करते थे। एक दफ़ा रात को शहर में फिर रहे थे तो आपने एक औरत को सुना कि वो इश्किया शेर पढ़ रही है। आपने दिन में पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि उसका पति काफ़ी दिनों से बाहर रहता है। आपने दिन में पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि उसका पति एक लंबे समय से बाहर रहता है, फ़ौज में गया हुआ है बाहर। आपने फिर ये आदेश दिया, उसके पश्चात आपने ये आदेश दिया कि कोई सिपाही 4 महीने से अधिक बाहर ना रहे। यदि कोई सिपाही अधिक समय की अवधि तक बाहर रहना चाहता हो तो अपनी बीवी को भी अपने साथ रखे, अर्थात वरना 4 माह के अधिक बाद उसे फ़ौज का अफसर उसे विवश वापस घर भेज दे। इस कवृतांत में एक स्थान पर यह भी बयान हुआ है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि तुमने कोई बुराई का इरादा तो नहीं किया। उस औरत से पूछा जो शेर पढ़ रही थी। उसके पंक्तियों को सुनकर उस औरत ने कहा, अल्लाह की पनाह। हज़रत उमर ने कहा कि अपने आप पर, इस औरत को फरमाया कि अपने आप पर काबू रखो, उसकी तरफ अभी अभी पत्र रवाना कर रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे पति की ओर मैं भी ख़त रवाना कर रहा हूँ। अतः आपने उसकी ओर संदेश देने वाले को भिजवाया ताकि उसको वापस बुलाया जाए। फिर आपने मज़ीद पड़ताल की और फिर जैसा कि ऊपर वर्णन हो चुका है कि 4 महीने से अधिक का अवधि का इस अरसे से अधिक पति को बाहर ना रहने या फिर बीवी बच्चों के साथ हों। असलम बयान करते हैं कि वही आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत उमर के एक रात में हज़रत उमर के साथ मदीना के बाहरी हिस्से में गया तो हमें एक तंबू नज़र आया। हमने उस तंबू की तरफ जाने का इरादा किया तो क्या देखते हैं कि उस खेमे में एक औरत प्रसव पीड़ा में ग्रस्त है और रो रही है। हज़रत उमर ने उसका इस हाल पूछा तो उसने कहा कि मैं एक मुसाफिर परदेसी औरत हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। उस पर हज़रत उमर रो पड़े और तेज़ी से अपने घर वापस लौटे और अपनी पत्नी हज़रत उम्मे कुलसुम बिन्त अली से कहा, क्या तुम प्रतिफल प्राप्त करना चाहती हो जो अल्लाह ताला तुम्हारे पास लाया है? आपने सारी बात उनको बताई। इस पर उन्होंने कहा, जी अवश्य। फिर हज़रत उमर ने अपनी पीठ पर आटा और चर्बी अर्थात घी उठाया और हज़रत उम्मे कुलसुम ने प्रसव की ज़रूरत का सामान उठाया और वो दोनों आए। हज़रत उम्मे कुलसुम इस औरत के पास गई और हज़रत उमर उस औरत के पति के साथ बैठ गए। वो पति भी वहाँ उपस्थित था। वो आपको नहीं पहचानता था। आप उसके साथ बातचीत करने लगे। उस औरत ने लड़के को पुत्र को जन्म दिया। हज़रत उम्मे कुलसुम ने कहा, हज़रत उमर को आके बताया कि ए अमीरुल मोमिनीन, अपने साथी को लड़के का शुभ संदेश दो, अर्थात वे जो पति है उस औरत का उसे खुशखबरी दे दें कि पुत्र पैदा हुआ है। जब उस व्यक्ति ने हज़रत उम्मे कुलसुम की ये बात सुनी तो उसको एहसास हुआ, उसको तो पता ही ना था कि किसके साथ बैठा है, कि वह कितने महान व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था। और वो हज़रत उमर से माफ़ी मांगने लगा। हज़रत उमर ने कहा, कोई बात नहीं। फिर आपने उनको खर्च और आवश्यकता का सामान दिया और वापस आ गए। सईद बिन मुसीब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने वर्णन किया कि अल्लाह की सौगंध, हज़रत उमर ने जो कुछ कहा उसको पूरा कर दिया। सख्ती करने के अवसर पर सख्ती में और नरमी के अवसर पर नरमी में बढ़ गए और वो लोगों के बाल बच्चों के बाप बन गए। यहाँ तक कि उन औरतों के पास जाते जिनके पति बाहर गए हुए होते, उनके दरवाज़ों पर पहुंचकर उनको सलाम करते। फिर कहते, क्या तुम्हारी कोई आवश्यकता है या तुम कोई आवश्यकता की चीज़ मंगवाना चाहो तो मैं वह वस्तु तुम्हें बाज़ार से ख़रीद कर ला दूँगा। मुझे यह अप्रिय है कि बेचने वाले में तुम्हें धोखा दिया जाए। वो औरतें आपके साथ अपने बच्चियों को भेज देती या बच्चों को भी। आप बाज़ार में उसी प्रकार जाते, आपके पीछे लोगों की बच्चियां और बच्चे इतने होते कि उनकी गणना असंभव होती। फिर आप प्रत्येक के लिए उनकी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते और जिन औरतों का कोई बच्चा ना होता तो उसके लिए स्वयं से ख़रीदारी करते। जब किसी लश्कर में से कोई संदेश देने वाला आता तो उससे उन औरतों के
पतियों के विषय में पत्र लिखवा कर खुद स्वयं उन तक पहुंचाते और उनसे कहते कि तुम्हारे पति अल्लाह के मार्ग में गए हुए हैं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हो। यदि तुम्हारे पास कोई है जो ये पत्र पढ़ सके तो ठीक है, वरना दरवाज़े के निकट खड़ी हो जाओ ताकि मैं तुम्हें पढ़कर सुना दूँ। फिर फरमाते कि हमारा संदेश देने वाला यहाँ से अमुक दिन जाएगा, तुम पत्र लिख देना ताकि मैं तुम्हारे पत्र भेज दूं, ताकि हम तुम्हारे खुद पत्र भेज दें। फिर सब औरतों के यहाँ पत्रों के लिए कागज़ और दवात लेकर जाते। फिर उनमें से जो पत्र लिख देती उसका पत्र लेते और जो ना लिख सकती तो कहते कि ये कागज़ और ये दवात है, तुम दरवाज़े के निकट आ जाओ और मुझे लिखवाओ। इस प्रकार आप एक एक दरवाज़े पर जाते और उनके पतियों को उनकी ओर से पत्र लिखते, फिर उन पत्र को भेज देते। हज़रत अली वर्णन करते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उमर का ऊँट पालान कंधे पर रखे हुए अब्ती की तरफ तेज़ी से जा रहे थे। ये भी मक्का और मिना के करीब एक स्थान है, अब्ती। तो मैंने कहा, हज़रत अली कहते हैं, मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया, सदक़े का एक ऊँट भाग गया है, मैं उसको खोज रहा हूँ। मैंने हज़रत उमर से कहा कि आपने अपने बाद आने वाले खलीफा के लिए ऐसे मार्ग निर्धारित कर दिए हैं जिन पर चलना सरल नहीं है, ऐसी बातें आप कर रहे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अबुल हसन, मुझे निंदा ना करो, उसकी सौगंध है जिसने मोहम्मद का नबूवत के साथ अवतरित किया। यदि बकरी का बच्चा भी दरियाए फ़रात के किनारे नष्ट हो गया तो क़यामत के दिन उमर का उस पर ही सवाल जवाब होगा। हज़रत मुस्लिम मऊद वर्णन करते हैं कि हज़रत उमर के युग में एक मुसलमान ऐसी परिस्थिति में चले आ रहे थे कि एक मुसलमान के उन्होंने गर्दन नीचे डाली हुई थी, अर्थात एक मुसलमान व्यक्ति था जो नीचे गर्दन झुकाए हुए चला आ रहा था। हज़रत उमर ने कोई सदमा पहुंचा हो, हज़रत उमर ने उससे पूछा, यदि तुझे कोई सदमा पहुंचा होगा, कोई तकलीफ़ पहुंची होगी, इस कारण से परेशान होगा। नीचे गर्दन डाली हुई थी। हज़रत उमर ने उसकी थोड़ी पर मुक्का मारा और कहा, इस्लाम विजयी के युग में है और तुम अपनी गर्दन झुकाए फिर रहे हो, अर्थात ये ज़माना है और इस्लाम में विजयों का युग है, और यदि तुम्हें कोई थोड़ी सी कठिनाई पहुंची तो तुम इसके कारण से अपना सर नीचे कर लिया है, नीचे गर्दन झुकाकर चल रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। खुदा ताला ने इस समय इस्लाम को हुकूमत दी है, दुनिया जो चाहे कहे, किंतु तुम तो यकीन रखते हो कि इस्लाम को विजय होगी। यदि तुम विश्वास रखते हो कि इस्लाम को विजय होगी तो फिर रोना क्या है? फिर छोटी छोटी बातों पर रोने की आवश्यकता नहीं है। और यह कोई एक ऐसा स्थान, कोई मुसलमानों को भी तकलीफ़ कठिनाई पहुंची है तो कोई रोने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हज़रत मुस्लिम मऊद ने कादियान से हिजरत के समय इसी उद्देश्य में वर्णन की थी और फरमाया कि एक मोमिन को ये नहीं देखना चाहिए कि उसने क्या खोया है। यदि कोई चीज़ नष्ट भी हो गई है, नुकसान भी थोड़ा हो गया, तो ये नहीं देखना चाहिए कि क्या खोया, बल्कि ये देखना चाहिए कि किस लिए खोया है। यदि खुदा ताला के लिए और इस्लाम की तरक्की के लिए कोई चीज़ नष्ट हुई है, निकल गई है हाथ से, तो फिर अल्लाह ताला उसे अति उत्तम प्रतिफल प्रदान करेगा। असामान्य नुकसानों पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार हज़रत मुस्लिम मऊद हज़रत उमर का एक और वाक़या वर्णन करते इस प्रकार कहते हैं कि जिसके परिणाम में आप लिखते हैं कि हज़रत उमर को तकलीफ़ भी उठानी पड़ी, किंतु आपने उस तकलीफ़ की कोई परवाह ना की और बराबरी स्थापित की जो इस्लाम दुनिया में स्थापित करना चाहता है। वो वर्णन ये है कि जबला इब्न एहम एक बहुत बड़े ईसाई कबीले का सरदार था। जब शाम की तरफ मुसलमानों ने हमले आरंभ किए तो ये अपने कबीले के साथ मुसलमान हो गया और हज के लिए चल पड़ा। हज में एक स्थान पर बहुत भारी पर जमाव था। अचानक किसी मुसलमान का पाँव उसके पाँव पर पड़ गया। कुछ वर्णनों में है कि उसका पाँव उसके कोट के अंदर पड़ गया। जो अतः वो अपने आप को एक बादशाह समझता था और विचार करता था कि मेरी कौम के 60,000 आदमी मेरे अनुयायी हैं, मेरे आज्ञाकारी हैं, बल्कि कुछ
तारीख़ लिखने वालों में से पता चलता है कि 60,000 केवल उसके सिपाहियों की गणना थी। अतः जब एक नंग धड़ंग मुसलमान का पैर उसके पैर पर आ पड़ा तो उसने क्रोध में आकर ज़ोर से उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि तू मेरा अपमान करता है, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, तुझे शिष्टाचार से पीछे हटना चाहिए था, तूने गुस्ताखाना रूप से मेरे पाँव पर अपना पाँव रख दिया। वो मुसलमान तो थप्पड़ खाकर खामोश रहा, किंतु एक और मुसलमान बोल पड़ा कि तुझे पता है कि जिस धर्म में तू प्रवेशित हुआ है वह इस्लाम है और इस्लाम में छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं। विशेष रूप से इस घर में अर्थात खाना काबा जिसका तुम तवाफ़ कर रहे हो अर्थात चक्कर लगा रहे हो, अमीर और गरीब में कोई मतभेद नहीं समझा जाता। उसने कहा मैं इसकी परवाह नहीं करता। उस मुसलमान ने कहा कि उमर के पास तुम्हारी शिकायत हो गई तो वो इस मुसलमान का बदला तुमसे लेंगे। जबला इब्न ईहम ने जब उत्तर सुना तो आग बगूला हो गया और कहने लगा कि क्या कोई व्यक्ति है जो जबला इब्न ईहम के मुंह पर थप्पड़ मारे। उसने कहा कि किसी और का तो मुझे पता नहीं, किंतु उमर तो ऐसी ही हैं। ये सुनकर उसने जल्दी से तवाफ़ किया अर्थात खाना काबा का चक्कर लगाया और सीधा हज़रत उमर की सभा में पहुंचा और पूछा कि यदि कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को थप्पड़ मार दे तो आप क्या क्या करते हैं। तो आपने फरमाया कि यही करते हैं कि उसके मुंह पर उस छोटे शख्स से थप्पड़ मरवाते हैं। वो कहने लगा कि आप मेरा उद्देश्य समझे नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि यदि कोई बहुत बड़ा आदमी थप्पड़ मार दे तो फिर आप क्या करते हैं। आपने फरमाया इस्लाम में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। फिर आपने कहा जबला तुम ही तो ये गलती नहीं कर बैठे। उस पर उसने झूठ बोल दिया और कहा कि मैंने तो किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने तो केवल एक बात पूछी है। किंतु वो उसी समय सभा से उठा और अपने साथियों को लेकर अपने मुल्क की अपने देश की ओर भाग गया और अपनी कौम के साथ दोबारा मुर्तद हो गया और मुसलमानों के विरुद्ध रोमी जंग में उपस्थित हुआ। किंतु हज़रत उमर ने उसकी कोई परवाह नहीं की। ये वो बराबरियां हैं जो इस्लामी हुकूमत ने स्थापित की और आज की इस्लामी हुकूमतों के लिए भी एक सबक है। ये वर्णन इंशाअल्लाह आइंदा अब चलेगा। इस समय मैं कुछ वर्णन करूँगा जो कुछ देहांत जिनका कुछ स्वर्गवास हुआ है। इसमें सबसे पहला वर्णन अब्दुल वहीद वड़ैत साहब का, जो सदर जमात थे वाइल्ड राइस हॉर्स जर्मनी के और पूर्व सदर खुद्दामुल अहमदिया और पूर्व नेशनल सेक्रेटरी तरबियत स्विट्ज़रलैंड भी थे। ये 12 मई को माउंट एवरेस्ट की सफलता के साथ को पार करने 12 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने के पश्चात और उस पर लवाए अहमदियत अर्थात अहमदियत का झंडा लहराने के पश्चात उतरते हुए इनकी तबीयत ख़राब होने के कारण 41 वर्ष की आयु में वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके पीछे उनकी पत्नी के अन्यथा 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। माता पिता हैं, एक भाई और 2 बहनें हैं। अमीर साहब स्विट्ज़रलैंड लिखते हैं तारिकुल मुदस्सिर साहब के अब्दुल वहीद वड़ैत साहब आरंभ से लेकर अपनी मृत्यु तक सदैव जमात के एक फ़ाल मेंबर जमात और कार्यकारिणी और मरहूम एक मिसाली अहमदी थे और वो एक वफ़ादार अहमदी थे। अब्दुल वहीद वड़ैत साहब जमाती सेवाओं में हमेशा अत्यंत विनम्रता के साथ अब्दुल वहीद वड़ैत साहब जमाती आदेशों को अत्यंत विनम्रता के साथ पूर्ण करते थे और उनकी खूबियों में अहंकार जैसा कोई स्थान नहीं था। वह इंसानी सेवा को न केवल दरस देते थे बल्कि स्वयं अपने नमूने के साथ करके दिखाते थे। IAEA के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए अफ्रीका भी गए और वहाँ मानवता की सेवा की, जिसे देखकर कई नौजवान भी उनके उदाहरण पर चलते हुए अफ्रीका गए। सदर मजलिस खुदामुल अहमदिया जब निर्धारित हुए तो नए नए अवसरों के तलाश करते थे जिनसे नौजवानों की शिक्षा एवं तरबियत का इंतज़ाम हो सके और उन्हें यूरोप की गंदगी से और गंदी सोच और दिलचस्पी से बचाया जा सके। माली कुर्बानी भी मिसाल ली थी उनके बेटे अजीज़म तलहा वड़ैच, जो इस समय जामे अहमदिया जर्मनी में शिक्षक
उनके बेटे अजीज़म तलहा वड़ायत जो इस समय जामिया अहमदिया जर्मनी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और यही अमीर साहब लिखते हैं कि तरबियत भी बड़ी अच्छी की और उसका परिणाम है कि जामिया पढ़ रहा है उनका बच्चा। संक्षेप के साथ अगर कहा जाए तो अब्दुल वहीद वड़ायत साहब जिनका स्वर्गवास हुआ है, अल्लाह ताला के अधिकार और लोगों के अधिकार पूर्ण करने वाले एक उदाहरणीय अहमदी थे। अतः जमात दूसरी जमात के लोगों ने भी उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। मिस्टर सेफिन लॉर्ड लिखते हैं कि वहीद वड़ायत साहब उनके साथ कई साल उनके साथ कई साल स्विस कॉम कंपनी में काम किया जो स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और तकरीबन 1 साल उनके साथ उनकी टीम में काम करता रहा हूँ। मैं उनकी केवल उनकी फील्ड की काबिलियत के कारण से कदर नहीं करता था, बल्कि विशेष रूप से उनके जीवन को गुजारने के तरीके के कारण उनकी कदर करता था। वहीद वड़ायत साहब सदैव अच्छे स्वभाव से आप सम्मुख आते थे। वे अन्यों को की सहायता करने वाले दयानतदार और भरोसेमंद आदमी थे। मुझे उनके काम से हटकर भी बातचीत करना बहुत पसंद था। मुरब्बी साहब लिखते हैं कि वो अत्यंत ऊंचे विचारों के मालिक थे। खिलाफत से इश्क था। लगातार बाकायदगी से नमाज जुम्मा मस्जिद में पढ़ते थे और बाकी नमाज़ें भी मस्जिद में आकर पढ़ने की कोशिश करते थे। तहज्जुद भी पढ़ते थे। नेशनल सेक्रेटरी माल हैं, उनके रिजवान साहब कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्विट्ज़रलैंड ब्रांच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के विषय पर जॉब कर रहे थे। तो एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि माइक्रोसॉफ्ट स्विट्ज़रलैंड की ब्रांच ख़त्म करके सिलिकॉन वैली ले जा रहे हैं और उन्हें मुझे ऑफ़र दी है कि हमारे साथ चलें। वो सारी सहूलतें मुहैया होंगी और वेतन भी बढ़ जाएगा, और स्विट्ज़रलैंड से आपका सामान, वहाँ से हम सब कुछ इधर से उधर शिफ्ट कर देंगे। तो आपने बताया कि मैंने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि मेरे ज़िम्मे यहाँ जमाती सेवाएं हैं, उनको त्यागना मेरे लिए उचित नहीं कि यहाँ से इनकार कर दूँ और चला जाऊँ वहाँ। फिर उसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात आपने बताया कि अल्लाह ताला की कृपा से इस ब्रांच को स्विट्ज़रलैंड की बड़ी कंपनी स्विस कॉम ने ख़रीद लिया है, और कहने लगे कि वो तो मुझे वहाँ ले जा रहे थे किंतु अल्लाह ताला ने यहाँ इंतज़ाम कर दिया। और न केवल यहाँ बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल ऐसा हुआ कि मेरा जो यहाँ वेतन है वह अपने बॉस से भी ज़्यादा है। नेशनल सेक्रेटरी अमूर ख़ारजा हैं जाहिद साहब कहते हैं कि उनको 26 साल से जानता था। खुद्दामुल अहमदिया ही में खिदमत का अवसर मिलता रहा। उनके साथ अत्यंत शरीफ लोग, नमाज़ों और रोज़ों के पाबंद, अत्यंत दुआएं करने वाले, खिलाफत के साथ हमेशा वफ़ा का सलूक करने वाले और आज्ञाकारी और बहुत ही अच्छे दोस्त और मिलनसार व्यक्ति थे। जवानी की आयु से ही बाकी नौजवानों से अलग तबीयत के मालिक थे। स्वर्गवासी को कभी भी गुस्से में नहीं देखा, ना ही कभी उनका विषय तासुर उनके चेहरे पर दिखाई दिया, लहजे में महसूस किया। कभी भी ऊंची आवाज़ या सख्ती से बात करते नहीं देखा। गलतियां भी अगर हो जाती थी तो हमेशा अकेले में ले जाकर नरमी से समझा देते थे। बड़ों और छोटों से सदैव अच्छे स्वभाव और खुश मिजाजी से मिलते थे। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर होती थी। जान, माल, समय और इज़्ज़त को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते के एक जिंदा मिसाल थे। स्विट्ज़रलैंड के 200 ऐसे नौजवान हैं जिनको स्वर्गवासी ने शिक्षा और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के विषय में कोई ना कोई मार्गदर्शन किया, बल्कि दर्जनों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में भी समर्थन किया। खुदामुल अहमदिया के अंतर्गत उन्होंने अहमदिया हाइकिंग क्लब का भी कायम किया और 200 नौजवानों को हाइकिंग से परिचित भी करवाया। गैर मामूली विश्वास रखने वाले इंसान थे। कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि क्या आपको हाइकिंग करते हुए डर नहीं लगता? कहा कि लगता है, और मेरी फैमिली भी इसको अप्रिय करती है, नापसंद करती थी, लेकिन मैंने इसका हल ये निकाला कि मैंने खलीफा वक्त से मुलाकात की, मुझसे मिले ये और उनके सामने ये सोचा कि तजवीज़ पेश करूँगा कि अगर तो उन्होंने इजाज़त दे दी मेरी ओर से, अगर इजाज़त आज्ञा में अनुमति मिल गई तो उनको, तो फिर कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं 7 बर्रे आज़मों की चोटियों को पार करके उन पर अहमदियत का झंडा लहराऊंगा। उन्होंने बताया कि उन्हें भय था कि मैं कहीं मना ना कर दूं, किंतु मैंने उन्हें कहा
कि झंडे गाड़ दो अगर जा सकते हो तो अब मैं इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगा। तो उस नौजवान ने फिर कभी मुड़कर वापस नहीं देखा और इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनथक प्रयास किया और एक के बाद दूसरी चोटी को पार करते गए। स्वर्गवासी को संसार की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी अहमदियत का झंडा लहराने का अवसर प्रदान हुआ। ये लिखने वाले लिखते हैं कि खाकसार को ये ज्ञात तो नहीं कि उनकी मृत्यु शहादत कहलाई जा सकती है या नहीं, किंतु अपने परिचय से मैं कह सकता हूँ कि स्वर्गवासी में वो जज्बा ईमान था जो ऐसे नेक लोगों को ही प्राप्त होता है जो शहादत के इच्छुक होते हैं। किंतु मेरे विचार में यकीनन नेक मकसद और जज्बे के साथ उन्होंने इस्लाम और अहमदियत और खुदा ताला की तौहीद का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है और उसमें सफल भी हुए और इस मकसद के सफ़र में अल्लाह ताला के हजूर भी उपस्थित हुए। उन्होंने निसंदेह शहादत का दर्जा पाया होगा। अल्लाह ताला से प्रार्थना भी है कि अल्लाह ताला उन्हें शहादत का दर्जा अवसर दे। अल्लाह ताला से प्रार्थना भी है कि अल्लाह ताला उन्हें शहादत का स्थान दे, शुहदा में शुमार में गिन ले। उनके वालिद मोहतरम खादिम हुसैन वड़ैत साहब ने बताया कि हमें नज़र आ रहा था कि हमारा ये बेटा आगे बढ़ता जा रहा है और एक पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़ पर चढ़ रहा है। उसने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे दोस्त मेरे से पूछा करते थे कि आप उनको रोकते क्यों नहीं हैं, ये बहुत ख़तरनाक शौक़ है। मैं उत्तर दिया करता था कि मेरे रोकने से भी ये नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके भीतर एक जज्बा है कि मैंने जमात का झंडा, जमात का परचम दुनिया के प्रत्येक ऊंची जगह पर लहराना है और अल्लाह ताला की एक ईश्वरवाद का संदेश पहुंचाना है। एक मित्र लिखते हैं कि खाकसार ने एक बार सदर साहब से पूछा कि जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए फ़ोन पर क्या सुनते हैं। तो सदर साहब ने मुझे बताया कि मैं हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पुस्तकें डाउनलोड की हैं और यात्रा में मैं उनको सुनता हूँ। इस प्रकार कहते हैं कि मैंने सदर साहब से एक बार पूछा कि इतनी ऊंचाई पर और ठंड में अपनी इबादत, अपनी प्रार्थना किस प्रकार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुरब्बी साहब, मुझे पहाड़ों पर प्रार्थना करने का बहुत मज़ा आता है। मेरे दिल में ये विचार गुज़रता है कि अल्लाह ताला के अवतार भी पहाड़ों पर अकेले में दुनिया के शोर से दूर जाकर प्रार्थना किया करते थे। अब्दुल वहीद वड़ैत साहब ने कहते हैं, मुझे बताया कि एक बार एक सफ़र का वर्णन सुनाया कि दिनाली पहाड़ पर, जो कि नॉर्थ अलास्का में है, दुनिया के सबसे ठंडा पहाड़ है, उस पर चढ़ने के दौरान आपकी उंगली में कुछ जम गई, जो आपकी तर्जनी उंगली जम गई, जो फ्रीज़ हो जाती हैं। जब आपने डॉक्टर को वह ज़ख़म दिखाया, ज़ख़म हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल जम गई थी, इसको एक भाग ही नहीं रहा था जिस्म का। तो उसने कहा कि इसमें कोई हमें काटना पड़ेगा शीघ्र ही तौर पर, वरना ये बेकार हो गई है। सदर साहब ने उत्तर दिया कि ये शहादत की उंगली है, तर्जनी उंगली है। इसके साथ हम नमाज में अल्लाह ताला की एक ईश्वरवाद के साक्ष्य देते हैं। मैं इस उंगली को कदापि नहीं कटवाऊंगा। उसके पश्चात अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और फिर ऐसा हुआ कि दुआओं से वो उंगली स्पष्ट रूप से ठीक हो गई। अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी उनकी नेकियां जारी रखने का अवसर प्रदान करे और जो उनकी खूबियां लोगों ने वर्णन की हैं और मैंने भी जो देखी हैं, उनमें से वो उनसे बहुत बढ़कर उन खूबियों में थे। खिलाफत के हर आदेश पर लब्बैक कहने वाले केवल बातें करने वाले नहीं, बल्कि वफ़ा और इखलास में बढ़े हुए थे और बढ़ते चले जाने का प्रयास करते थे। ऐसे लोगों में से थे जिनके जाने से एक दूरी पैदा हो जाती है। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ताला के दीन और उसकी एक ईश्वरात का झंडा प्रत्येक ऊंचे स्थान पर गाड़ना उनका उद्देश्य था, जिसमें वो सफल हुए। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक करे और उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरा वर्णन है मोहतरमा अमतुन्नूर साहिबा का, जो डॉक्टर अब्दुल मालिक शमीम साहब की पत्नी थी और साहबजादी अमतुर रशीद बेगम और मियाँ अब्दुल रहमान साहब की पुत्री थी। ये 15 जून को उनकी मृत्यु हुई है, उनका देहांत ये 15 जून को उनका स्वर्गवास हुआ है वाशिंगटन में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कृपा से मूसियाँ थी। आप हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पढ़ नवासी और इसी प्रकार नन्हेहाल की तरफ ओर से हज़रत खलीफतुल मसीह
अव्वल की पढ़ नवासी भी थीं। हज़रत मुस्लिम मऊद और हज़रत सैयदा अमतुल हई साहिबा की नवासी साहबी हज़रत मसीह मौद इस्लाम हज़रत प्रोफ़ेसर अली साहबा बिहार की पोती थीं। आपकी शादी, जैसा कि मैंने बताया कि उनके मियाँ अब्दुल मालिक डॉक्टर अब्दुल मालिक शमीम साहब थे, जो मौलवी अब्दुल बाकी साहब के पुत्र थे। अल्लाह ताला उन्होंने 2 बेटियों से नवाजा। उनके निकाह के खुतबे में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह तआला ने फ़रमाया, कुरान करीम की आयत जिनकी मैंने तिलावत की है वो निकाह में पढ़ने के पश्चात इन आयत में जो निकाह के अवसर पर पढ़ी जाती हैं, एक बात ये भी वर्णन हुई है कि नेक कर्म के लिए सच्चाई के मार्ग पर होना आवश्यक है। अक्सर कठिनाइयाँ और परेशानियाँ और बुरे कर्मों के कारण अक्सर कठिनाइयाँ और परेशानियाँ बद कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं, और जहाँ तक आपस के संबंध का ताल्लुक़ है, बद कारणों के कारण और सच के मार्ग को त्यागने का कारण होते हैं। यदि साफ स्पष्ट बात की जाए तो किसी गलत फहमी का अवसर नहीं रहता और किसी बुराई और परेशानी का भय भी नहीं रहता। अल्लाह ताला हम सभी को नेक कर्म करने की क्षमता प्रदान करे और हम सब के कर्म की इस्लाह के सामान पैदा करे और हमें सीधे मार्ग की और सीधी बात की ऐसी आदत हो जाए कि ये चीज़ हमारे लिए एक सबसे अलग चीज़ बन जाए। फिर उसके साथ उनके साथ और भी निकाह हुए थे 5-6, और उनके विषय में आपने फरमाया कि एक निकाह तो रिश्ता के लिहाज से इन निकाह के बारे में और प्यार के ताल्लुक़ के नतीजे में मेरी अपनी बच्ची का है। ये बच्ची मियाँ अब्दुल रहीम साहब और मेरी छोटी हमशीरा अमतुर रशीद बेगम की बच्ची अमतुल नूर है, जिनका निकाह डॉक्टर अब्दुल मालिक शमीम के साथ, जो मौलवी अब्दुल बाकी साहब के पुत्र हैं, से हो रहा है। फिर आपने कहा कि अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि इस रिश्ते को भी और बाकी 5 रिश्तों को भी अल्लाह ताला अपनी कृपा से बहुत ही खुशियों का पात्र बनाए। फिर आपने निकाह के हर 2 अफराद के लिए भी और अहमदियत के लिए भी असल नीयत तो इस्लाम की भलाई ही की होनी चाहिए। अहमदियत ने एक लंबे समय तक जिद्दोजहद के बाद इस्लाम का गलबा की राह में अंतिम और इंतहाई प्रयास करना है। इसलिए एक के बाद दूसरी नस्ल का सही तरबियत करना और उनका सही जहनीत का प्राप्त होना आवश्यक है। यदि अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल ना हो तो इंसान की सारी प्रयास नाकारा और बेकार और बेनतीजा है। अतः हम दुआ करते हैं कि इन रिश्तों में से जो रिश्ते जमात के अंदर हो चुके हैं या आइंदा होने वाले हैं, इन रिश्तों के नतीजे में परिणाम में भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस्लाम की मजबूती और इस्लाम के आदेश के समान पैदा हों। साहबजादी अमतुन नूर साहबा को जमाती खिदमत की भी तौफीक मिली। नेशनल सेक्रेटरी तरबियत अमरीका रहीं, नेशनल नायब सदर अमरीका रहीं, लोकल सदर लजना वाशिंगटन रहीं और मुख्तलिफ़ कमेटियों की मेंबर्स रहीं। उनकी बड़ी बेटी अमतुल मुजीब कहती हैं कि सदैव दीन को दुनिया पर प्राथमिकता रखा, लोगों के लिए बेहद हमदर्द थी। और अम्मी अगर यदि किसी की सहायता कर सकती तो गैर मामूली तौर पर सहायता किया करती थी। अपनी इबादतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली थी। 5 नमाज़ों के इल्म था। कहती हैं जब भी मैंने देखा, रोज़ाना कभी भी रात को आँख खुली तो तहज्जुद में पढ़ते हुए देखा। कहती हैं कि अमतुन नूर साहबा के पति एक एक्सीडेंट में फ़ौत हो गए थे, काफ़ी अरसा हुआ। कहती हैं हमारे वालिद, बेटी कहते हैं हमारे वालिद की वफ़ात के 20 साल तक विधवा में गुजारे। इस परिस्थिति में भी उन्होंने अल्लाह पर कमाल दर्जा का भरोसा था। शुक्रगुजारी का पहलू बहुत ऊपर था। कहती थी कि अल्लाह के एहसानात और कर्म हम पर बहुत अधिक हैं। हमेशा कहती, मैंने ये बात सुनी कि उसके मुंह से कि अल्लाह ने वादा किया है कि यदि शुक्र करोगे तो मैं अधिक दूंगा, इसलिए मेरे हमेशा शुक्रगुजार बनो। दिल को खुला व्यापक रखना, मेहमानों का ख्याल करना, लोगों के लिए वास्तविक हमदर्दी और सिला रहमी की खूबी का इजहार भी बहुत ज़्यादा था। कहती हैं मैंने अपनी माँ के मुँह से बेशुमार दफ़ा हज़रत मसीह इस्लाम का ये जुमला सुना है कि सिला रहमी ये नहीं कि कोई तुमसे सिला रहमी करे तो तुम सिला रहमी करो। सिला रहमी ये है कि वह तुमसे बात कता रहमी करे और तुम उससे सिला रहमी करो। और अपने हर रिश्तेदार और संबंध में मैंने उम्मी में ये खूबी देखी जो हर किसी में खूबी ढूंढती थी।
रहमी रिश्तों अर्थात दूधी रिश्तों और जमात के लोगों का भी और हमसायों का भी ख्याल रखने वाली थी। कोई मेहमान नया मस्जिद में आता उसे ढूंढती थी और फिर उसके साथ बैठकर बातें करती थी और उसको खुश आमदीद कहती थी। बेशुमार लोगों ने कहा कि वह प्रेम करने वाला वजूद था। उनकी दूसरी बेटी ने भी लिखा है कि जमात के लोगों को विशेष रूप से नए अहमदियों के साथ बहुत अधिक मोहब्बत का संबंध था और लोगों ने भी उनसे बहुत प्रेम किया। लोगों की सहायता करना, प्रत्येक इंसान की सहायता करना चाहती थी। ये फ़िक्र होती थी कि ये ना हो कि वो किसी से मिले और कोई आवश्यकता हो और वो उसे पूरा ना कर सके। उनकी बड़ी बहन अमतुल नूर साहबा की बड़ी बहन अमतुल बसीर साहबा लिखती हैं कि एक अफ्रीकन अमरीकन खातून थी सिस्टर शकूरा। ये जब हज पर गई तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि नौशी का घर अर्थात अमतुल नूर साहबा का घर, उनको घर में नौशी कहते थे, का घर मक्का में है। जब सिस्टर शकूरा उनके पास आ गई तो उन्होंने कहा कि आपकी सेवा मैं कर रही हूँ और इससे यही अभिप्राय है कि आप मेरे पास आ गई हैं। 18 साल ये नौशी के पास रही। उनकी बहन लिखती हैं कि अमतुल बसीर साहबा को 18 साल सिस्टर शकूरा जो अफ्रीकन अमरीकन थी नौशी के पास रहीं। 8 साल तो बिल्कुल ही बिस्तर पे थी, नज़र भी चली गई थी और नौशी ने बहुत ही ख्याल रखा। नमाजें भी उनको पढ़ाती थी क्योंकि वह भूल जाती थी। मैंने भी देखा कि सिस्टर शकूरा का बड़ा ख्याल रखती थी। जब अमेरिका में गया हूँ तो ख़ुद व्हील चेयर पर बिठाकर उन्हें मेरे से मिलाने के लिए भी लेकर आई हैं और सिस्टर शकूरा भी उनकी खिदमत में बड़ी शुक्रगुजारी थी। तबलीग का शौक़ था, किसी ना किसी रंग में जमात के संबंध में बताने की कोशिश करती। कोई पूछ लेता कि पाकिस्तान किस जगह से आई है तो हमेशा रव्वाह का नाम लेती और फिर आगे बात शुरू हो जाती। यहूदी धर्म की एक फ़ैमिली को अहमदियत स्वीकार करने का अवसर प्रदान हुआ। उस ख़ानदान में वो एक ख़ातून, एक औरत का नाम रुक़ैया असद है। वो अमेरिका की नेशनल आमला में भी शामिल रही हैं। वह कहती हैं कि अमतुल नूर साहिबा का अस्तित्व बहुत प्रेम और बहुत ही प्यारा था, जिनसे बहुत से लोग लाभान्वित हुए। जिनसे भी उनका सहबत का मौका और अवसर प्रदान आया वो सब उनकी खूबियों को सराहते। उन्होंने कार्मिक रूप से अपनी ज़िंदगी इस्लाम और अहमदियत के अनुसार गुजारी, जिसके परिणाम में लोग उनसे मुतासिर होते और वो लोगों के लिए नमूना थी। वाक़ती रंग में और हज़रत मसीह इस्लाम की लेखनों की रोशनी में लजना की तरबियत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया हुआ था। उन्होंने प्रत्येक प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की अर्थात उपस्थित हुई और सेविका के रूप में हमेशा सेवा दी। सब्र, इस्तकामत और हो जोश के साथ अपनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना किया और इस संदर्भ से वह अन्यों के लिए नमूना थी। मोहब्बत और इखलास के द्वारा उन्होंने तबलीग का काम किया और नए मेहमानों का ख्याल रखने में सबसे प्रथम दर्जे पर थी। नौजवान औरतों और बूढ़ी औरतों के लिए भी एक अच्छा नमूना थी। जैसे जैसे मैं उम्र रसीदा हो रही हूँ, ये लिखती हैं खातून, वैसे वैसे उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में बढ़ती जा रही है। फिर लिखती हैं कि हम कहते हैं कि हमें खिदमत खल्क करनी चाहिए, यानी मानवता की सेवा करनी चाहिए, गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए, जबकि आंटी नौशी ने गैर रिश्तेदार लोगों की सेवा के लिए साल हर साल अपने अस्तित्व को ख़त्म किया हुआ था, अर्थात अपना समय, अपने लिए कोई वक्त नहीं था, सेवा करती थी। इसी प्रकार और कुछ औरतें, ख़ास तौर पर अफ्रीकन अमेरिकन औरतों ने लिखा है कि हमसे उन्होंने बड़ा प्यार का संबंध रखा और अहमदियत की शिक्षा के विषय में हमें बहुत कुछ बताया। अल्लाह ताला उनके औलाद को भी हमेशा उनकी नेकियां जारी रखने वाला और खिलाफत से जुड़ा हुआ रहने की क्षमता प्रदान करे। खिलाफत के साथ उन्होंने वफ़ा का रिश्ता निभाया है। मैंने तो ये देखा है कि अपने साथ भी मैंने देखा है कि पूर्ण आज्ञाकारिता और विनम्रता का नमूना उन्होंने दिखाया है। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत का रहम फरमाए। अगला वर्णन है मुकरमा बिस्मिल्लाह बेगम साहिबा, पत्नी मुकरम नासिर अहमद ख़ान साहब बहादुर, पूर्व अफसर हिफाजत ख़ास का। अगला वर्णन है मुकरमा बिस्मिल्लाह बेगम साहिबा, पत्नी मुकरम नासिर अहमद ख़ान साहब बहादुर, शेर साबिक पूर्व अफसर हिफाजत ख़ास का, जो जर्मनी में 14 जून को जिनकी देहांत हुआ है 84 साल की उम्र में। उनके पति में अहमदियत, उनके वालिद, उनके पिता हज़रत चौधरी मज़हरुल ख़ान साहब काठगढ़ी के द्वारा आई थी। कादियान के बोर्डिंग स्कूल में भी उन्हें काम करने का अवसर प्रदान हुआ और हज़रत मसीह इस्लाम ने उन्हें अपना कुर्ता बतौर तबर्रुक
प्रदान किया था। उनकी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक उनके बेटे महमूद अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला और मिशनरी इंचार्ज हैं। फ़िजी में अमीर जमात भी हैं। ये लिखते हैं कि महमूद साहब जो हमारे मुबल्लिग हैं कि वालिद मोहतरम पिता की मृत्यु के पश्चात ज़मीनों से जो भी रकम आती थी सबसे पहले उसमें से चंदा अदा करती थी। वालिद साहब की पेंशन की वालिद साहब पिताजी की पेंशन की रकम जमा करती और किसी इस्तेमाल में ना लगाती। उन पैसों से ताहिराबाद जुनूबी में मस्जिद बनवाई। उन्होंने हमें सदैव ये नसीहत की कि खिलाफत के दामन को पकड़े रखना। फिर लिखते हैं कि वालिद साहब की वफ़ात के बाद हम सबको माँ और बाप दोनों की मोहब्बत दी और कभी भी हमें वालिद की कमी का एहसास ना होने दिया। उस समय जामिया अहमदिया के पहले साल में था। मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुम दीन के धर्म के सिपाही हो, तुमने दीन के खातिर अपने आप को वक्फ किया है। जहाँ खलीफा वक्त खड़ा कर दे वहीं खड़े हो जाना। और अंतिम तक ऐसी बात को दोहराती रहीं। आरम में लिखते हैं कि आरम में हमारे गांव में से केवल पिता ही रब्वा आकर आबाद हुए। इसके कारण हमारे तमाम निकटतम रिश्तेदार अक्सर गांव से रब्वा आते रहते थे। उनके खाने और पीने का बड़ा खुशहाली से इंतज़ाम करती थी और सफ़ेद पोशी के साथ अपने हिम्मत से बढ़कर आतिथ्य करती थी। हम पड़ोसियों के अधिकार का विशेष ध्यान रखती। आपको बखूबी आता था। मेरे क्लास फेलोज़ को भी सदैव अपने बच्चों की तरह समझा। अक्सर कहती हैं कि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, जो बाहर के आए हुए हैं मुल्कों से, उनको घर ले आया कर दो ताकि उनका जामिया में दिल लगा रहे। अक्सर कहती माता जी अक्सर कहती कि शफ़क़त अक्सर जामिया के तुलबा को मिलती रही, जिसके कई मुरब्बियान गवाह हैं। उनकी शफ़क़त में पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशियन और अफ्रीकन देशों के विद्यार्थी भी शामिल हैं। कहते हैं कि उनके पास जितने पैसे होते वो बांट देती थी या चंदे में दे देती थी, किंतु किसी में हिम्मत ना थी कि उनसे कह सके कि जो आप अपने पास भी रखें। मुरब्बी साहब उनके जनाजे में मैदान अमल में होने के कारण वजह से बताया कि फ़िजी में मिशनरी इंचार्ज और अमीर में शरीक नहीं हो सके। अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र और सुकून दे और उनकी बाकी औलाद को भी सब्र दे और उनकी नेकियों को जारी रखने की क्षमता दे। मरहुमा से मग़फ़िरत और रहम का सलूक करे। अगला ज़िक्र है कर्नल जावेद रुश्दी साहब का, जो चौधरी अब्दुल गनी रुश्दी साहब रावलपिंडी के बेटे थे। कुछ समय हुआ उनका देहांत हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मरहूम मूसी थे। फ़ौज से रिटायरमेंट के पश्चात हमा वक्त जमाती सेवा में मसरूफ़ रहे और सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी वक्फ़ जदीद, सेक्रेटरी रिश्ता नाता के अन्यथा हल्के के सेक्रेटरी वसाया के विषय पर भी खिदमत का अवसर प्राप्त किया। 3 बार सदर हल्का सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी भी रहे। बहुत दुआ करने वाले इंसान थे। लोगों की खामोशी से माली मदद सहायता करते थे। मिजाज हमदर्दाना था। रिश्तेदार, पड़ोसियों और अन्य लोगों के हमेशा मुश्किल कठिनाइयों में मदद और रहनुमाई करते थे। एक अच्छे मुंतज़िम और मामले को समझने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फ़रमाए। उन सब के जनाज़े नमाज के बाद इंशाअल्लाह अदा करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान वईताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر